एक समय की बात है, गुड़ियापुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह अपने बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन, मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है। चिंता मत करो बच्चों, हमारे पास अगले 2 दिनों का खाना है। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर बहुत दिनों पहले ही जंगल से वापस आते समय शिकारी चील का शिकार बन गए थे। देखो माँ, गुड़िया, हमारे लिए गुड़िया आई है। क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं कालू अंकल जी? तुम गरीब चिड़िया मेरी गुड़ियों के साथ खेलोगी? कभी नहीं, दूर रहो इनसे। तुम्हारे पास आने से मेरी गुड़िया गंदी हो जाएगी। टुनटुनी और उसके बच्चे अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। ओह मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें गुड़िया लाकर जरूर दूंगी। हमें उन बेचारे बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या बात कर रही हो? वे गरीब हैं, उन्हें खुश रहने का अधिकार नहीं। जिनके पास पैसा है केवल वही खुश रह सकते हैं। माँ, ये गुड़िया तो बहुत गंदी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शक्ल बस गंदी है, पर इस गुड़िया से खेलने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। टुनटुनी के बच्चे गुड़िया को साफ करते हैं। अचानक, वाह, ये तो जादुई गुड़िया है। तुम्हें पता है, इस गुड़िया में एक रहस्य भी है मेरे बच्चों। चलो इसे हम मिट्टी में लगा देते हैं। माँ देखो क्या हो रहा है। सुंदरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक जादुई उपहार हमें दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मतलबी था। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। टुनटुनी की बारबी गुड़िया पूरे जंगल में फेमस हो जाती है और वह जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए था। इस प्रकार जंगल में टुनटुनी और उसके बच्चों को एक जादुई गुड़िया की मदद से बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती है और वह खुशी और समृद्धि के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। महू के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। टुनटुनी चिड़िया जंगल के जमींदार कालू कौवे के खेत में काम करती थी। तुमने पिछले 2 दिनों से अच्छा से काम नहीं किया है। यदि तुमने आज अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पगार नहीं दूंगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे 2 बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं मन लगाकर काम करूंगी। टुनटुनी चिड़िया मन लगाकर काम करती है और जैसे तैसे थक हार कर अपने घोंसले जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, आइसक्रीम लाकर दो ना। बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला सकूं। लेकिन कल मैं सेठ कालू कौवे को वैसे कुछ पैसे उधार मांगकर लाने वाली हूँ और उन्हीं पैसों से मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी ले आऊंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मजदूर हो, मजदूरों की तरह खेत में काम करो। पहले ही मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हूँ और तुम्हारे बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम लाने के लिए पैसा दूँ? इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी खेत में एक जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को बहुत दिनों से देख रहा होता है। प्यारी चिड़िया, ये लो, यह जंगल की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। इसे अपने बच्चों को खिलाना और खुद भी खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। तुम
बहुत सेवा की है। मुझे जाने अनजाने में तुमने कुछ सालों में बहुत पानी दिया है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। पेड़ कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया के बच्चों की इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बहुत जल्दी कालू कौवे को इसके बारे में पता चल जाता है। अगले दिन कालू कौवा पेड़ के पास आता है और पेड़ से अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहता है। लालची कौवे, तुम एक क्रूर और बदमाश कौवे हो और तुम्हारे अंदर बहुत लालच भरा पड़ा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कालू अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वह अपने मजदूरों से उस पेड़ को कटवा देता है। टुनटुनी चिड़िया को कालू नौकरी से निकाल देता है। जादुई पेड़ के गिरने से जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया गिरे हुए पेड़ के पास आती है। इस गरीबी में मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा आप ही थे, लेकिन अब आप भी नहीं रहे। अचानक जादुई पेड़ के ऊपर एक मशरूम उगाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में जंगल में बाढ़ आने वाली है और इसमें सारे पक्षियों के घोंसले टूटकर डूब जाएंगे। तुम जल्दी से अपने बच्चों को लाकर मेरे पास आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर तुरंत मशरूम के पास आ जाती है। मशरूम तुरंत बड़ा होकर एक उड़ने वाला जादुई मशरूम का घर बन जाता है। जल्दी मेरे अंदर आ जाओ, मैं उड़कर तुम्हें दूर किसी जंगल, दूसरी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे मशरूम के घर के अंदर चले जाते हैं। अंत में जादुई मशरूम का घर उस जंगल को छोड़कर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को किसी दूसरे जंगल में सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे, तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है, मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना? मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ मम्मी। वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थीं। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है।
हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूँ। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं। मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है, रावल के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी और उसके दिल में हमेशा जंगल के सभी पक्षियों के लिए दया और मित्रता की भावना रहती थी। ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दूर जंगल से तुम्हारे लिए लीची के फल लाए हैं। टुनटुनी को जंगल के सभी प्राणी प्यार करते हैं क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। हालांकि एक दिन कालू नाम का एक अजीब कौवा जंगल में आता है। कालू के पास असाधारण जादुई शक्तियां रहती है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरों को वश में करने के लिए करता है। कालू बंटी कबूतर और तोते पर जादू कर देता है, जिससे दोनों बहुत क्रोधित और आक्रामक हो जाते हैं। कबूतर, आज से तुम हमेशा गुस्से में रहोगे और तोते तुम भी। और जो भी पक्षी तुम्हारे पास आएंगे तुम उसे मारकर भगा दोगे। हाँ कालू मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सभी दोस्तों को अपने वश में कर लेता है।
क्या हो रहा है? मेरे सारे दोस्त इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह टुनटुनी, तुम इस जंगल को जल्द ही नहीं पहचान पाओगी। मेरा जादू तुम्हारे दोस्तों और जंगल के बहुत सारे पक्षियों के दिल को, मन को क्रूर बना देगा और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। जल्द ही हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कालू के जादू ने जंगल के बहुत सारे पक्षियों को भ्रष्ट कर दिया और उन्हें क्रोधित और आक्रामक प्राणियों में बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरी बात सुनो। तुम लोग वो नहीं हो जो पहले थे। हमें तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। हम हमेशा दोस्त रहे हैं और हम तुम सभी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपने काम से काम रखो टुनटुनी, हमें अब तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। ये चालाक चिड़िया असल में हमारी मदद करके हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। चलो इसे पकड़कर मार डालते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जंगल की यात्रा पर निकलती है। जंगल में एक चमकदार जामुन के पेड़ के पास टुनटुनी चिड़िया को एक चील घास खाते हुए दिखाई देती है। चील तो मांसाहारी होते हैं, ये घास कैसे खा रहा है? चील जी, आप घास क्यों खा रहे हैं? जब मैं था बच्चा तो खाया था मैंने जामुन कच्चा, तब से हो गया मैं शाकाहारी एकदम पक्का और मेरा नाम है लक्का। लगता है ये कोई जादुई जामुन का पेड़ है जिसने इस खूंखार चील को भी अच्छा बना दिया है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई जामुन के पेड़ से बहुत सारे जामुन तोड़कर लाती है और अपने दोस्तों को देती है। दोस्तों, मुझे तुम्हें ठीक करने का एक तरीका मिल गया है। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो टुनटुनी? ये जादुई जामुन का पेड़ का फल है, इसे खाकर तो देखो। तोता और बंटी कबूतर जामुन खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ओहो टुनटुनी, हमें क्या हो गया था? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। अरे टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। उसी रात चुपके से टुनटुनी चिड़िया एक जादुई जामुन सोते हुए कालू कौवे को भी खिला देती है। अचानक कालू कौवा जाग जाता है। ओह टुनटुनी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके और आपके दोस्तों को बहुत परेशान किया। मुझे तो बहुत मन में दुख लग रहा है। अब कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर मैं दूसरे जंगल चला जाऊंगा और आज के बाद किसी दूसरे पक्षी को कभी तंग नहीं करूंगा। अंत में रावल के जंगल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।